हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बुक की समरी के पार्ट 2 में। इसमें अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, बेबीलोन का गोल्ड लैंडर, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़े डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पीयर मेकर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पेयर्स बनाने होते हैं, तो स्पेयर्स मेकर रोदान एक मनी लैंडर के पास जाता है जिसका नाम था मंथोन। रोदान मंथोन से मॉनिटरी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड आरामान के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर मानथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो कुछ इस तरह करें कि वो आपके दोस्तों को आसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मातोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो पार्टनर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था, तो उसने बेल को गधे से बोलते हुए सुना कि ये मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बेल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बेल बीमार हो गया, तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बेल ने गधे का शुक्रिया अदा किया और उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बेल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो मातों ने रोधान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है दिस, तो उसने दूसरी स्टोरी को हम नहीं देख पाएंगे अभी। तो चैप्टर 8 है बेबीलोन की दीवार। तो द वॉल्स ऑफ बेबीलोन एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। चैप्टर 9 है बेबीलोन का कैमल ट्रेडर, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिक्स चुरा कर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकत था, एक दबासीर नाम का आदमी टकराया। दबासीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ उसके सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पे उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दबासीर तारकत को एक ढाबे में लेकर आया, उसको खाना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी तरह बचकर भाग गया था। फिर उसे एक नया मास्टर मिला उसने जिसने उसे अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत सी गाड़ी, इसलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया और इस तरह सबको लुटाकर गरीब के मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह से आ जाता है। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ हर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। बेबीलोन के क्ले टैबलेट चैप्टर नंबर 10। तो ये चैप्टर 5 टैबलेट्स की इसमें डिवाइड है। हर टैबलेट में दबासीर की स्टोरी और डिटेल्स में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दबासीर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दबासीर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाए। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासीर को अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता था और फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मंथ निकाल लेते और बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिटर्स के कर्जे चुका देता था।
दूसरे टैबलेट में वो अपने 2 सेंट पर सेंड मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता था कि उसे कितने को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासिर ने एक्सपेक्ट किया है कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़े काम किए थे। उसने कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते और कुछ करते थे और उनका पैसा चुकाते। मगर इस बात दबासिर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दबासिर ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लोग उस टैबलेट में प्लान किया उससे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी और अब एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रेस्पेक्टेड आदमी बन गया। फिर टैबलेट में दबासिर ने कहा कि अब 12 महीने हो गए हैं और उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए। अपनी अर्निंग का 2 सेंट स्प्लिट करके दबासिर ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे देकर सारा कर्जा उतार दिया। तो चैप्टर नंबर 11 बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सरफू नाडा। जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था, वो कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज शेयर की और ये बताया कि कैसे उसे सारे प्रॉब्लम छुटकारा मिला और अब उसके पास जितना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी नहीं था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा या नहीं। सब तो बात तो यह है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर नंबर 12 बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच। तो बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली है जहाँ खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में आप कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं होता, फिर लोग वहाँ रहते और अपने बेबीलोन की सारी वेल्थ तो मेरी मैन मेड है।